नमस्कार, मैं अमित श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार अर्थात ZIIEI कार्यक्रम के द्वारा संकलित किए गए एक रोचक नवाचार प्रश्न बैंक अर्थात क्वेश्चन बैंक को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इसके लिए हमने उत्तर प्रदेश बोर्ड के कक्षा 4 के हिंदी विषय के पाठ क्रमांक 16 बच्चों का पूछताछ केंद्र लिया है। यह पाठ बच्चों का पूछताछ केंद्र के माध्यम से बच्चों को संज्ञा, क्रिया, विशेषण, उपसर्ग आदि के अच्छे से व्याख्या की जा सकती है। तो चलिए हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस नवाचार प्रश्न बैंक का उपयोग यह पाठ समझने के लिए करते हैं। इस नवाचार प्रश्न बैंक में विद्यार्थी अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अपने पाठ की वर्तमान समझ के आधार पर पाठ से जुड़े हुए अनेक प्रश्न बनाते हैं और उनके उत्तर प्राप्त करके पाठ की समझ और अधिक विकसित कर लेते हैं। और यही इस नवाचार की मुख्य नवीनता या विशेषता होती है। इस नवाचार के कारण न केवल विद्यार्थी पाठ की विषय वस्तु से रूबरू होते हैं, बल्कि बच्चों की सर्वांगीण विकास के लिए, बच्चों की होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जो भी गुणों की आवश्यकता होती है, जैसे शिष्टाचार, अनुशासन, धैर्य, विनम्रता, परस्पर सहयोग, आत्मविश्वास, ये सारे गुण बच्चों में धीरे धीरे इस नवाचार के कारण विकसित होने लगते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस नवाचार का क्रियान्वयन अपनी कक्षा में कर सकते हैं। इस नवाचार का क्रियान्वयन एज अ रिवीजन या पुनरावृत्ति के रूप में होता है, इसलिए शिक्षक पहले से सुनिश्चित करके रखते हैं कि इस पाठ का निर्माण, व्याख्या और समझाइश कक्षा में पहले ही कंप्लीट किया जा चुका हो इस नवाचार के क्रियान्वयन के पूर्व। जब इस नवाचार का क्रियान्वयन कक्षा में किया जाना होता है, शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं तो जितने भी विद्यार्थी होते हैं उनको 7 समूह में बांट दिया जाता है। हर समूह का एक प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया जाता है और सभी से बोला जाता है कि आप अपनी पाठ की वर्तमान समझ के आधार पर पाठ से जुड़े हुए अनेक प्रश्न बनाइए। ये प्रश्न लघुत्तरीय, अति लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय और व्याख्यात्मक हो सकते हैं। थोड़ी देर में सभी समूह का अपना अपना प्रश्न बैंक तैयार हो जाता है। फिर शिक्षक बोलते हैं कि आप अपने प्रश्न बैंक को एक दूसरे समूह से अदला बदली कर दीजिए। तो सभी बच्चों के पास सभी प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं। उसके बाद शिक्षक सभी 7 समूह के प्रश्न बैंक मिला के एक मुख्य क्वेश्चन बैंक, एक मुख्य प्रश्न बैंक बनाते हैं। उसमें सारे प्रश्नों को समाहित कर लिया जाता है। ध्यान बस इस बात का रखा जाता है कि किसी भी प्रश्न की पुनरावृत्ति ना हुई हो। उसके बाद शिक्षक सारे प्रश्नों का उत्तर बच्चों को समझा देते हैं, लिखवा देते हैं और नोट करवा देते हैं। और उनके उत्तर प्राप्त करके बच्चों को ये पाठ की समझ बहुत अधिक अच्छी तरीके से हो जाती है और उपसर्ग, विशेषण, क्रिया, संज्ञा आदि का अच्छे से ज्ञान हो जाता है। उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं कि बच्चे इस प्रकार के कैसे प्रश्न इस प्रश्न बैंक में रख सकते हैं। जैसे पहलवान बहुत ताकतवर होता है। पहलवान बहुत ताकतवर होता है, इसमें विशेषण क्या है? इसमें विशेषण ताकतवर है। लड़का बहुत चतुर था, इसमें विशेषण क्या है? चतुर। या हम ये कह सकते हैं कि खरगोश धीरे धीरे बोलता है, तो इसमें क्रिया क्या है? इसमें क्रिया बोलना है। खरगोश धीरे धीरे बोलता है, इसमें संज्ञा क्या है? इसमें संज्ञा खरगोश है। इज्जत में यदि हम बा उपसर्ग का प्रयोग करेंगे तो क्या बन जाएगा? तो वह बन जाएगा बाइज्जत। तो इस प्रकार के प्रश्नों का उपयोग करते हुए विद्यार्थी अपने सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं उत्तर प्राप्त करके। हमें उम्मीद है कि नवाचार का क्रियान्वयन आपको भी बहुत पसंद आया होगा और उसका क्रियान्वयन आप अपने विद्यालय में जरूर करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि इसके बहुत अच्छे सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे और आपके स्कूल की लर्निंग आउटकम में जरूर वृद्धि होगी। यदि ये वीडियो आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो प्लीज़ ZIIEI का फेसबुक पेज जरूर लाइक कीजिए। अभी तक यदि आपने ZIIEI का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पे इनोवेटिव पाठशाला मोबाइल ऐप का लिंक मौजूद है, जिससे आप डाउनलोड करके इसी प्रकार के रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक नवाचार प्राप्त कर सकते हैं और अपने स्कूल का लर्निंग आउटकम बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।